यह शालीमार बाग जैन मंदिर है जो डीएवी स्कूल के पास स्थित है। इसके साथ ही एक गुफा वाला मंदिर भी है जो माता का मंदिर है। दोनों मंदिर लगभग 50 साल पुराने हैं। इन मंदिरों को चलाने का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। आज वहां पर करीब 200-300 पुलिस कर्मियों की पूरी फोर्स पीले पंजे के साथ पहुंची। जैन मंदिर के अंदर जो महिलाएं और पुरुष बैठे थे उन्हें बाहर निकाल दिया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी का घर है। वहां लोगों की सुनवाई भी होती है, लेकिन उन्होंने इस मामले ये 40 साल से ऐसे बना हुआ है जी? 40 साल से बना हुआ है। ये सब रेनोवेशन हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें खाली जो पत्थर लग गए थोड़ा अच्छा बना रहे हैं। लुक की क्या दे दिया पैसा भी हमने सिक्योरिटी वाइज किया। 2 बारी मंदिर में 6 महीने के अंदर चोरी हो गई। अच्छा जी। हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाले ये कहते हैं कि जी आप अपनी सेफ्टी अपने आप की, ये तो जर्सी गांजी है, ये तो आते रहेंगे। ओके। जब हमने अपनी सेफ्टी करी है, पीडब्ल्यू ने आके तोड़ा। और पीडब्ल्यू का क्या राइट है इसको? कोई राइट नहीं है। कोई राइट नहीं है जी। पीडब्ल्यू ने आया यहाँ पे बदतमीजी की, लेडीज से बदतमीजी करी और इतनी फोर्स जैसे यहाँ पे कोई टेररिस्ट रह रहे हैं उनको पकड़ना। वो कल मैंने देखा है 150 से 200 फोर्स उनकी यहाँ पर आई हुई है। वो ब्लॉक कर रही है रोडों को, हमारे ही समाज के लोगों को बाहर घेर रही है। और जो आ रहे हैं बाहर के समाज के लोग देख करके मीडिया से, उनको अंदर नहीं आने दे रहे, खेल रहे हैं उनको बाहर, उनको धक्के मार रहे हैं। आपने रेखा गुप्ता जी से कोई बात करी है, कोई मुलाकात करी है अभी? नहीं, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब उनको सब पता, सब कुछ होगा जी। हाँ, सब कुछ पता है। उनकी बदौलत ही सारा काम ही है। अगर वो रुकवाना चाहती तो वो 1 सेकंड में रुकवाती थी। इसमें कोई आपको कोई फोन करने की जरूरत थी। हाँ, कोई ट्रैफिक भी नहीं रुका है इसके अंदर। आपको हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब बहुत यहाँ पर उनका आना जाना, मंदिर के अंदर दर्शन करना, हमारे साथ एक दीदी की तरह हमारे रही है। लेकिन हमें नहीं पता क्या उनके साथ मजबूरी थी। कोई मजबूरी कोई नहीं है सर। क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। हम उस चीज़ के लिए मजबूरी तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे इस तरह से मंदिर को नुकसान पहुँचाना, जो ट्रस्टी मतलब जो नेक काम हो रहा है यहाँ पे, अच्छा काम लोग हो रहा है। कुछ नहीं कह सकते किसकी क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, हमें नहीं पता। लेकिन जो अकल जैन मंदिर, अब आपने क्या एक्शन लिया इसके लिए? कुछ क्या कर भाई? अभी सब जेंट्स लोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता। वो कर रहे हैं, हमें नहीं पता। मैंने आगे प्रधान जो कौन है यहाँ पे, जो है ट्रस्टी कौन है? मेन ट्रस्टी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कौन है मेन? इंचार्ज कौन है मेन? विनय कुमार जी। अच्छा, वो कल जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था जो है वो राजेश जैन महामंत्री जी हैं। ओके। तो मैंने उनको कल मैसेज भी भेजा था। तो मैंने जो उनका जो आया था, मैंने उनको कहा था मेरे लिए कोई सेवा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 24 घंटे साथ हूँ। मैं इस समय जो है शालीमार बाग में जो जैन मंदिर बना हुआ है, कल पीला पंजा जो है रेखा गुप्ता जी ने भेजा था। ये जो करीब 35 साल से बना हुआ है, ये ऐसी का ऐसी, कोई ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो है अपने ट्रस्टी हैं, ये जो जैन मंदिर का, आपका सर नाम क्या है? एस सोगानी। हाँ जी। तो यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं, इनसे मेरे अभी बात हुई है, इंटरव्यू ले रहा हूँ इनका। तो आप बताइए कि इनका तोड़ने का मकसद क्या है? ये किस लिए ये तोड़ा गया है? कुछ पता नहीं है। अच्छा, यहाँ जब पता लगा हमारी समाज इकट्ठी हुई, रोका इसको, वो दे करते ये तोड़ देंगे। क्यों तोड़ा गया इसको? तोड़ा नहीं ना, तोड़ा तो गया दीवार। क्यों तोड़ा इनको? पता नहीं। कोई इनसे कोई ट्रैफिक में नुकसान हो रहा था, कुछ दिक्कत है? इन्होंने कहा ये तोड़ दो, ये दिक्कत वाला काम। अच्छा, मैंने तोड़ दिया। अच्छा, अब इसके बाद भी अगर ये करते हैं तो क्या? तो ये पिलर बने हैं, उनको भी बोला है कि जो तोड़ने के लिए, पिलर भी बोला है तोड़ने के लिए। पिलर में तो कोई ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। बनकी है तो शालीमार बाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुनाता है कि जो मंदिर बना हुआ है जैनियों का इतना बड़ा, बराबर में जो है गुफा वाला माता का मंदिर बना हुआ है। ये आप देखिए, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई ट्रैफिक के अंदर कोई रुकावट नहीं है, फिर भी ये इनको जो है तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। नमस्कार जी। जल्दी से नहीं बचना है। तो जितने भी मादक पदार्थ आते हैं, तंबाकू उत्पाद वाले या दारू या वाइन वाले, उनका उपयोग हमें भी नहीं करना है और हमारे परिवार, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करना है। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत
शाहजहांपुर पुलिस प्रशासन द्वारा झुग्गी बस्ती में प्रेरणादायी जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न किए गए। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आगामी 30 जुलाई 2025 तक प्रदेश भर में संचालित नशे से दूरी है जरूरी विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत शाहजहांपुर पुलिस द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए नगर के बेरछा रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार रक्षित निरीक्षक श्रीमती वंदना सिंह, उप निरीक्षक श्रीमती मोनिका एम्ब्रियो, सूबेदार सीमा मौर्य एवं दीपिका डावर, महिला आरक्षक साक्षी शुक्ला, कविता राजपूत आदि लोग टीमों में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बस्ती वासियों ने सीधा संवाद किया और नशे की लत से उत्पन्न पारिवारिक, सामाजिक व स्वास्थ्यगत दुष्परिणामों की जानकारी दी। इसके साथ ही स्थानीय कौटिल्य स्कूल में छात्र छात्राओं को संबोधित कर नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें नशा मुक्त भारत निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा दी गई। उज्जैन जिले से लगभग 56 किलोमीटर दूर मेहदीपुर टेकरी स्थित मां भवानी जगदम्बे उर्वशी मां के जन्मोत्सव पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। भजन कीर्तन और प्रसादी से गूंजा मां का दरबार। कार्यक्रम के अवसर पर मां भवानी जगदम्बे उर्वशी मां के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर चारों ओर भक्तों के उत्साह से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत भजन संध्या से हुई, जिसमें देर रात्रि तक स्थानीय कलाकारों ने मां की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान भोजन प्रसादी का भी विशेष प्रबंध किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों ने कहा कि मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन से उनका जीवन धन्य हो गया और वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। गैर काटा चाय बागान में पिंजरे में बंद हुआ तेंदुआ, मजदूर बस्ती में राहत मिली। रविवार सुबह करीब 7 बजे जैसे ही तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की खबर फैली, स्थानीय लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। कुछ दिन पहले गैर काटा चाय बागान के अंगरा भाषावन सेक्शन में काम करते समय 4 चाय मजदूर तेंदुए के हमले में घायल हो गए थे। इसके बाद से मजदूर तेंदुए के डर से ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तेंदुए के हमले को रोकने के लिए वन विभाग ने चाय बागान के अलग अलग हिस्सों में बकरी को चारा बनाकर पिंजरे लगाए थे।
रविवार सुबह जब मजदूर बागान अस्पताल के पास स्थित मणिपुर वन डिवीजन में काम कर पहुंचा तो देखा कि एक पूर्ण वयस्क तेंदुआ पिंजरे में बंद है। इसकी सूचना बागान प्रबंधन और वन विभाग को दी गई। खबर मिलते ही मोराघाट रेंज, बिन्नागुड़ी वन्य प्राणी विभाग और अरण्य संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में बंद हालात में सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। मोराघाट रेंज के रेंजर चंदन भट्टाचार्य ने बताया कि यह एक पूर्ण वयस्क तेंदुआ है। उसकी शारीरिक जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। ताराई दुआर से एकता मंच का गठन। कूट गोरखालैंड आंदोलन से दार्जिलिंग की पहाड़ियों को हिला देने वाले नेता की मैदान में बैठक को लेकर राजनीति हलकों में खलबली मच गई है। रविवार को जलपाईगुड़ी जिले के मालाबार शहर में आयोजित ताराई दुआर एकता मंच के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे एक समय के दार्जिलिंग को झकझोर देने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग माल बाजार शहर में स्थित नेपाली आदि कवि भानुभक्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय नेपाली समुदाय के लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एक समय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मोस्ट वांटेड माने जाने वाले बिमल गुरुंग पर दार्जिलिंग में पुलिस अधिकारी अमिताभ मलिक की शहादत के बाद हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसी कारण वे करीब 2 वर्षों तक अंडरग्राउंड रहे। बाद में हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज कुछ मुकदमे वापस ले लिए। इसके बाद वे पुनः सार्वजनिक जीवन में लौटे। रविवार को जलपाईगुड़ी जिले के मालाबार बाजार में बिमल गुरुंग की उपस्थिति को 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। इस दिन मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त पहाड़ और मैदान को साथ लेकर यह मंच बनाया गया है। हम चाय बागानों के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर आने वाले समय में एक साथ काम करेंगे। सबैजना भित्र पस्छु भन्छ भगवान। लाइट चल अगर ये मैं रिपोर्ट श्याम भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में खाटू श्याम जी के लिए पदयात्रा रवाना। 20 जुलाई रविवार को श्याम भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में नवल बिहारी मंदिर के समीप रथ में सवार बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना के बाद अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा नवल बिहारी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो फूटाकोट बाड़ा बाजार कलेक्ट्री सर्कल से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सड़कों पर लंबी कतार, हाथों में ध्वज का निशान, लख दातार के जय जयकारों व भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते चलते रहे थे। समिति के लड्डू गोपाल अग्रवाल ने बताया कि यात्रा 27 जुलाई को खाटू श्याम पहुंचकर श्रद्धालु दर्शन का लाभ लेंगे। 28 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शामली के गांव बिडोली पुल पर यमुना जल स्तर चढ़ाव पर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो बीचों बीच में यमुना बहती हैं, उनका पानी ऊपर चढ़ रहा है, जो कि यहां से होती हुई दिल्ली से गुजरते हुए
आगे तक जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बैराज हथनी कुंड से कुछ पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। इसी के चलते सावन के महीने में जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो वह पानी डैम से ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। तभी वहां से थोड़ा पानी छोड़ा जाता है ताकि डैम सुरक्षित रहे। इसी को देखते हुए जो कांवड़ यात्री हैं वहां से पैदल गुजरते हैं तो उनको सख्त हिदायत दी है कि वह गहरे पानी में स्नान ना करें, क्योंकि पानी चढ़ाव पर है। नाजरा आश्रय ने जुलाई में गौशाला में आचार्य पंकज पाठक के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। आचार्य पंकज पाठक, जो असम के विभिन्न हिस्सों में आयुर्वेदिक हर्बल उपचार शिविरों का आयोजन करते हैं, आज नाजरा में बाल बढ़ाने वाली औषधि लगाने के एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने आए। सुबह सैकड़ों लोग औषधि लगाने के लिए शिविर में आए। কেম্প নাই, নেক্সট মাহত হ'ব আৰু আগষ্টত হ'ব। আগষ্টত আমি গৌৰীসাগৰত কৰিম। গৌৰীসাগৰ এতিয়ালৈকে কিমানমান কেম্প কৰিছে? এতিয়ালৈকে কেম্পটো বহুত কৰিলোঁ, 300ৰ ওপৰত কেম্প। এই নাজিৰাত আহি কেনেকুৱা পাইছে? নাজিৰাত এইটো নাজিৰাত প্ৰথম, শিৱসাগৰৰ জিলা স্তৰীয় কেম্প। নহয়, এতিয়া নাজিৰাত কেনেকুৱা সহায় পাইছে মানুহৰ? বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত মানুহ হৈছিলে, এতিয়াও অজস্ৰ মানুহ আছে ভিতৰত আৰু ভাল লাগিছে। আৰু কিমান দেৰি লগাব? 12টা বজালৈকে টাইম আমাৰ আছে, ধৰক তথাপিও 1টা বাজি যাব। আৰু আপোনাৰ যিখিনি ঔষধ সেইখিনি ঔষধ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও ক'ৰবাত পোৱা যাব নেকি? ইয়াতে আমি বহুতে সুধি আছে, চাওঁ থলুৱা দোকানী বহুত আছে, যোগাযোগ কৰি আছে বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে। আমি উপযুক্ত ঠাই পালে বা ব্যৱস্থা পালে দি পাৰোঁ। আজি অকল এই চুলি অকল হেৰি কাৰণে ঔষধৰ কাৰণে আৰু চুলিৰ লগত জড়িত যিবিলাক বিষয় আছে, ধৰক কাৰোবাৰ চুগাৰ আছে, প্ৰেছাৰ আছে, পেটৰ সমস্যা আছে, গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা আছে, ফেটি লিভাৰ আছে, এই সকলোবিলাক চুলিৰ লগত জড়িত বস্তুবিলাক আমাৰ অনা হৈছিলে। চবৰে ঔষধ দিয়া হৈছে? মানে ঔষধ দিয়া হ'লে প্ৰায় শেষ হৈছে। ঠিক আছে, দিয়ক। जैसे कि आप सभी को पता है कांवड़ मेला चल रहा है, इसी कारण गांव बिरौली के लोगों ने मेरठ करनाल हाईवे पर शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था की, जिससे कि भोले भक्तों को पैदल चलकर कुछ राहत मिल सके। इसी के चलते गांव बिरौली के व्यक्ति हर वर्ष हाईवे पर शिविर लगाते हैं, जैसे कि वो भक्तों की सेवा करके पुण्य कमा सके। प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और भारत के गौरव उत्पल दत्त के स्मारक को तोड़े जाने के विरोध में प्रमुख हस्तियां मिनर्वा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। তখন এক জায়গায় তো হতেই হবে, তখন তো আমাদের সবাই মিলে কথা বলতেই হবে। আমাদের প্রচুর কলিগ
নাট্যদল সীমাদির কথা ধার করেই বলছি। কিছু মানুষ যারা সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষের মানুষ, নেতা, তারা একটা সুন্দরভাবে লিবারেল সাজার জন্য উৎপল দত্তের নাটক ধার করে এবং টিকিট বিক্রি করার জন্য উৎপল দত্তের নাটক ধার করে এবং পৌরসভা আলিপুরদুয়ার থেকে বুক করে করে, জেলা ধরে ধরে বুক করে করে শো করে, বিনা পয়সায় মানুষকে দেখায় এবং বলা হয় যে আমরা এত শো করেছি। এই মানুষগুলো উৎপল দত্তের নাটকে শো করে, অভিনয় করে। তারপরে তাদের দলে কিছু দুষ্কৃতী গুন্ডা যখন উৎপল দত্তের একটি ফলক এখানে ভেঙে দেয়, তখন তারা মুখ খোলে না, তাদের মুখ বন্ধ। এবং আরো প্রচুর মানুষ, এরকম মানুষও আছেন যারা হয়তো সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস করেন না, তারা সিজনাল তৃণমূল কংগ্রেস করেন, প্রচুর আমাদের সিনিয়র ডিরেক্টররা, তারাও উৎপল দত্তের নাটক ধার করে টিকিট বিক্রি করেন। তারাও কোনো বক্তব্য রাখতে পারেন না সাহস করে, কারণ কখন কোন দিকে যেতে হবে আমাদের কিন্তু এইটা মাথায় নিয়ে চলতে হবে। এই যারা সরাসরি এই কাজটি করছেন এবং ইনডিরেক্টলি মদত দিয়ে চলেছেন, এই দুজনকে চিহ্নিত করতে হবে। তার কারণ আমি যদি খুব ভুল না হই, আগামী কয়েকদিনে হয়তো দেখতে পাবো এই মিনারবার আশেপাশে নবরূপকার বলে মমতা ব্যানার্জি এবং বাকি আরো 3-4টে নেতা নেত্রীর নাম দেওয়া ফলক বসবে। তখন আমরা ভিড় করে এই ফলক ভাঙবো, এই কথা আমাদের সবাইকে দিতে হবে। একদম, কারণ ওটাও মেনে নেওয়া যাবে না। ভেঙে দিয়েছে, এক্ষুনি আমরা হয়তো ফিজিক্যালি ওটাকে জোড়া লাগাতে পারবো না, কিন্তু আমাদের মনে যে ফলকটা আছে সেটা ভাঙতে বোধহয় উনি পারবেন না, সীমাদি যেটা বলবেন। আমি এইটুকুই বলবো, আমরা আরো আমার কষ্ট হয় দেখলে যে সত্যি আমার সিনিয়ররা অনেক ভিড় করে, আমার কন্টেম্পোরারি যারা, তাদের যে কোথায় কোথায় শিকল বাঁধা, কোথায় কোথায় দড়ি বাঁধা আমি জানি না, তাদের আসতে প্রচুর ভীতি, তাদের কাজ করতে ভীতি হবে, কাজ চলে যাবে, কিসের ভয় জানি না। নিজের কাজের উপরে যদি একটু মাত্র সৎসাহস থাকে তাহলে কোথায় আসার ভয়, কি বলার ভয়। উৎপল দত্তের নাটক হলে তো আমরা হই হই করছি, তাকে নিয়ে যখন এই ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে তখন আমরা সবাই চুপ করে যাচ্ছি। আমি চাইবো আমার বয়সী, আমার জুনিয়র সবাই যেন এই কথাটা পৌঁছে দিই। আমার আগামীকাল শো আছে, আমি দায়িত্ব নিলাম সেইখানে নাটকের শেষে বা শুরুতে কিভাবে এটা বাকি দর্শকের সামনে জানানো যায়, এই দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যেন এইভাবে একটু বলতে পারি, এই ঘটনাটা জানাতে পারি। ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন। আর ওই আন্দোলনে আমরা সবাই মিলে যেন একসঙ্গে থাকতে পারি। आज सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा की उत्तर कन्या अभियान और सभा आयोजित होगी। फूलबाड़ी में जोर शोर से अंतिम तैयारियां चल रही है। हाई कोर्ट की अनुमति हाथ में लेकर मंच बनाने का काम शुरू हो चुका है। महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ यह अभियान भले ही चलाया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असल उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में पार्टी को फिर से सक्रिय करना है। धर्मतल्ला में तृणमूल की 21 जुलाई की सभा के जवाब में जलपाईगुड़ी के फुलबाड़ी में भाजपा का उत्तर कन्या अभियान हो रहा है। इस कार्यक्रम का आह्वान युवा मोर्चा ने किया, लेकिन मुख्य वक्ता राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी होंगे। रविवार सुबह से मंच निर्माण का निरीक्षण स्थानीय भाजपा नेता और युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष इंद्रनील खानकर ने किया। इस अभियान का मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। शीलगुड़ी पुलिस कमिश्नर ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट से शर्तों के साथ अनुमति लेकर भाजपा ने कार्यक्रम की योजना बनाई। हालांकि कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब फूलबाड़ी में मंच बनना शुरू किया गया तो भाजपा नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से बात कर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस टिकट तैनात कर मंच बनाने का कार्य शुरू किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर इस अभियान की बात की जा रही है, लेकिन इसके पीछे असली मकसद 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। राज्य भर में भले ही तृणमूल का प्रभाव हो, लेकिन उत्तर बंगाल में वह ऐसी पकड़ नहीं बना सकी है। इसके विपरीत भाजपा उत्तर में तुलनात्मक रूप से काफी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में एक ऐसा अभियान जारी भाजपा की राज्य नेतृत्व उत्तर बंगाल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर विजय की लहर बनाना चाहता है। আমাকে কালকে অনেকবার বলছে, কিন্তু না, আমার দুইটাই কোশ্চেন আছে। প্রস্তুতি, এক হচ্ছে প্রস্তুতি আর দুই হচ্ছে তৃণমূল। আরে বাবা, ও দেখবে তো, পরিদর্শন করবে, আগে বলতে হবে তো পরিদর্শন করে।